हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सदन में। तो आज का वीडियो जो होता है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं आप लोग के लिए क्लास 9th मैथ का शुरू आज कर दिया हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट में आया था कि सर आपने ऑफलाइन क्लास शुरू कर दिया, ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग छुट्टी कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जिससे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्लास जो होता है दोनों से शुरू रहेगा तो हम लोग कहीं पर भी रहेंगे तो अपना उससे रिकवरी जो होता है कवर कर लेंगे। तो मैंने भी बोला कि ठीक है भाई, क्यों ना उसको शुरू कर दिया जाए। तो आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9th, जो कि फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत बात बता देना चाह रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को 3 बुक का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये तीनों बुक से आप लोगों को मिलेंगे। फर्स्ट एनसीईआरटी, आर डी शर्मा एंड पियर्सन पब्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पियर्सन पब्लिकेशन जो होता है आईआईटीजी नीट के वैसे स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से भी वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है ही, साथ साथ आईआईटीजी जो नीट की तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट्स उसके लिए भी खास होने वाला है। ठीक है, तो आइए लेट न करते हुए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थीम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर में जो टॉपिक है, जो थीम है, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट हमारा है इंट्रो। ठीक है, चैप्टर का जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसका क्या है, इंट्रो करना है। ठीक है, सेकेंड बाद इरेशनल नंबर। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद है फोर जो पॉइंट्स है, फोर जो थीम है वो ऑपरेशन और रियल नंबर। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट जो टॉपिक है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियाँ होते हैं मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ दे दें आप लोग के लिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। तो फर्स्ट थीम हमारा इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग का शुरू करते हैं कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो नंबर सिस्टम मैथ है, मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मैथ, मैथ क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मैथ जो होता है क्या होता है, मैथमेटिक्स जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, बहुत ही हम लोग बेसिक से, बहुत ही हम लोग डीप से पढ़ेंगे, ताकि इसमें से जो हर एक चीज़ का, अभी मैं बताया कि ये वीडियो केवल एनसीईआरटी जो क्लास 9 में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए रेगुलर के लिए तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो आईआईटीजी नीट की तैयारी करने वाले हैं उनको भी काफ़ी हेल्प होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर में मिलेगा आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथमेटिक्स जो होता है एक ग्रीक वर्ड होता है। मैथमेटिक्स क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है जो मैथमा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जो मैथमा से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है नॉलेज। इट मीन्स हम लोग मैथ जो पढ़ेंगे, अभी मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। द वर्ड मैथमेटिक्स, the word mathematics is derived from the Greek letter, the Greek word mathema, mathema। ठीक है फ्रेंड्स, which means knowledge, विच मीन्स क्या होता है, नॉलेज। कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो होता है डिराइव्ड होता है एक ग्रीक वर्ड से,
मैथमा, और मैथमा का मतलब क्या होता है? नॉलेज। इट मीन्स हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक नॉलेज हम लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैथ जो पढ़ रहे हैं वो आपको किसी तरह के इसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाला है उसको रटने हैं, किसी तरह का जो थ्योरम है उसको रटने नहीं, इसको हम लोग खेल के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि नॉलेज जो होता है, जो खेल के माध्यम से, जो प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलते हैं, वो बेटर होता है। रटने से बस कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए रहते हैं, बट प्रैक्टिकली जो चीज़ें होते हैं वो हमारे बहुत बहुत दिनों तक के लिए रहते हैं, हमेशा के लिए रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो होता है डिराइव्ड होता है मैथमा से, जिसका मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज का सही मतलब होता है कि न कि रटना, न कि याद करना, बल्कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और मैं डिफिनेशन, और मैं भी डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? एक साइंस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? शेप, क्वांटिटी, साइज का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, शेप, साइज एंड क्वांटिटी का अरेंजमेंट के अबाउट में हम लोग क्या कर देते हैं? नॉलेज रखते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? एक साइंस है दैट डील्स विथ द लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लॉजिकली जो शेप, क्वांटिटी और अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसमें डील करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात हुआ हमारा मैथमेटिक्स से, कहा कि मैथमेटिक्स किसी भी हाल में आपको रटने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समझ होनी चाहिए कि खेल खेल के माध्यम से उसको समझा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो कहाँ से शुरू होगा? तो नंबर सिस्टम से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा शुरू कहाँ से होगा? तो नंबर सिस्टम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब ये भी देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। नंबर सिस्टम, क्योंकि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, इसमें हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि नंबर सिस्टम जो होते हैं इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। मैं तो अभी टॉपिक जो होता है, जो थीम है, मैं पहले बता दिया हूँ, लेकिन आपको चैप्टर के नाम से ही क्लियरिटी होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से नंबर सिस्टम जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, नंबर सिस्टम से ही हम पता चल रहा है कि नंबर का जो अरेंजमेंट है, नंबर का जो सिस्टम है, ठीक है, इसी के अबाउट में पढ़ना है। तो आपको पता है कि नंबर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। ये सारे के सारे नंबर का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है जिससे कि हम लोग किसी भी सेट को, जैसे इवन नंबर का सेट हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, प्राइम नंबर का सेट हो गया, ऑड नंबर का सेट हो गया, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख रहे हैं अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अ गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल, अब सेट यहाँ पर कह रहा है कि मैथमेटिकल जो होता है नंबर सिस्टम क्या होता है? एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है जो क्या रिप्रेजेंटिंग करता है? तो गिवन नंबर का सेट को रिप्रेजेंटिंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब किस टाइप का नंबर का सेट? तो फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है, एक एक टॉपिक यहाँ से एक एक वर्ड क्लियर करके जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में भी हमको बता सकते हैं, नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अपना कमेंट भेज सकते हैं। आपको कोशिश रहेगी कि देन एंड देयर क्विक सॉल्यूशन आपको दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर बात कर रहा है कि नंबर ऑफ जो सेट होता है वो सेट क्या होता है? तो सेट किसी भी नंबर का हो सकता है, सेट ऑफ इवन नंबर,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही शुरू करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, ETC वगैरह जो होता है हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अबाउट में हमको क्या करना है, डील करना है, डिस्कस करना है कि नंबर सिस्टम में जो सेट होता है नेचुरल नंबर का, जो सेट होता है प्राइम नंबर का, जो सेट होता है इवन नंबर का, जो सेट होता है को प्राइम नंबर का, यही सारे के अबाउट में हमको क्या करना है, इस चैप्टर जो नंबर सिस्टम है इसमें हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर में कौन कौन से नंबर हमको डिस्कस करना होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है शुरू होता है कहाँ से, इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन शुरू होता है कहाँ से, तो नंबर चार्ट से। तो ये रहा हमारा नंबर चार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा देखिए तो कि ये नंबर चार्ट में रियल नंबर, जितने भी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हमको पढ़ना होता है वो सारे के सारे नंबर जो होता है वो किसका कलेक्शन होता है, तो रियल नंबर का कनेक्शन होता है। किसका कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, तो रियल नंबर का कनेक्शन होता है, कलेक्शन होता है। और रियल नंबर को हमेशा हम लोग कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो 2 पार्ट में। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है रेशनल नंबर और सेकेंड पार्ट का होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो होता है, रियल नंबर को हम लोग कितने पार्टों में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का जो स्टेज होता है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इरेशनल नंबर का जो स्टेज होता है यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब रेशनल नंबर का पार्ट चलेगा। तो रेशनल नंबर भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। कौन कौन सा, एक हो गया नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक है, और इंटीजर को यहाँ पर देखिएगा कि जेड से जो होता है इंडिकेट किया गया। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये जेड से, रेशनल नंबर को क्यू से क्यू रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और यहाँ पर इंटीजर जो होता है इंटीजर को जेड से, जबकि फर्स्ट जो लेटर होता है इंटीजर का वो आई है, लेकिन फिर भी इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है कि जेड से क्यू शुरू है। मैं आगे वीडियो के आगे में सब कुछ हर एक पॉइंट एक क्लियर करके मैं जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेशनल नंबर को यहाँ पर हम लोग कितने, रियल नंबर को यहाँ पर कितने भागों में बांटे हम लोग, 2 पार्ट में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर यहाँ से रेशनल नंबर जो होता है कितने पार्टों में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में एक ही पार्ट होता है, और इंटीजर में भी 2 पार्ट होता है, एक निगेटिव नंबर और दूसरा क्या होता है, होल नंबर। एक निगेटिव नंबर और दूसरा क्या होता है, होल नंबर। तो निगेटिव नंबर भी यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर में कलेक्शन होता है निगेटिव नंबर का ही। अब बात आता है होल नंबर का, और होल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, नेचुरल नंबर एंड जीरो का। तो इसलिए इसको क्या हम लोग कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जीरो और नेचुरल नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग अभी चार्ट देखा जो नंबर चार्ट होता है उसको, कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर को हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड किए हुए हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर जो होता है वो इतना ही तक रहता है, इरेशनल नंबर तक ही। बट रेशनल नंबर जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और सेकंड जो होता है इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर, और होल नंबर भी 2 पार्ट में, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट जो इसका टॉपिक होता है रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो आइए देखते हैं रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है। रियल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, रियल जो होता है नंबर, एक एक डिफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर के इनसाइड में इंटर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा, तो रियल नंबर क्या होता है, कह रहा है कि अ रियल नंबर that can be real number, that real number is a number, real number is any number, is any number that can be represented on a number line, represented on a number line or
और बाई एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कह रहा है कि रियल नंबर क्या है, एक एनी नंबर होता है। जो रियल नंबर है वो क्या है, एनी नंबर है दैट कैन बी रिप्रेजेंट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर सिंपल वे में ऐसे भी कह सकता है कि रियल नंबर इज एनी नंबर दैट इज क्या, कलेक्ट निगेटिव और पॉजिटिव। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है आपको, तो रियल नंबर जो होता है एक नंबर होता है जो किसका कलेक्शन होता है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर का होता है, या पॉजिटिव और निगेटिव का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाल लीजिए। ठीक है, आप नंबर लाइन पर जो होता है डाल सकते हैं, बीच में जीरो जो होता है ये होता है, फिर √2 जो होता है इसको भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर जो होता है √2 डाल सकते हैं, √7 -7/3 डाल सकते हैं, -5 डाल सकते हैं, -7/5 डाल सकते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर जो होता है पाई भी डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपको पता चला कि रियल नंबर जो होता है किसी टाइप का नंबर होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो नंबर लाइन पर हम लोग कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल नंबर इज एनी नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ जो रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है शुरू, जो होता है रेशनल नंबर से, कि रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है कि अ नंबर, अ रेशनल नंबर इज ए नंबर that can be expressed in the form of, expressed as the quotient या form of और fraction p/q। ठीक है, of two integers where q not equals to 0 होना चाहिए। कह रहा है कि रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कोसेट या फॉर्म ऑफ ए p/q, जिसको कह रहा है कि p/q को हम लोग लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल में 2/3, 5, 3.14, 9/7 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख रहे हैं ना कि ये जो नंबर होता है p/q के फॉर्म में, ये भी कुछ नहीं तो बटा में 1 है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट फाइंड करके इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं तो कुछ नहीं है तो बटा में 7 है। ठीक है, यहाँ पर बटे में क्या है, 7 है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो q कह रहा है कि नॉट इक्वल्स टू 0, q हमेशा मतलब डिनोमिनेटर में जो होता है कभी 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर के कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 रख रहे हैं, अगर लेटर सपोज किया जाए कि आप 0 रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2/3 के जगह पर 2/0 रख रहा हूं तो ये वैल्यू को क्या कर देगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो फिर उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि एवरेज जो इंटीजर्स होते हैं, एवरेज जो इंटीजर्स होता है, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल्सो जो 0 है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसको लिख भी सकते हैं आप लोग, लिखिए 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर because we can write
जीरो डिवाइड जीरो इज इक्वल टू 0/1। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो होता है 2/0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है इनफाइनाइट जो होता है वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जो कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी भी नंबर जैसे 5/0 किया जाए तो ये इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। कभी भी नंबर के फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसमें अगर जीरो रखेंगे तो हमेशा आपको क्या वैल्यू मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। जो होता है क्या वैल्यू मिलेगा, अनडिफाइंड मिलता है वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वैल्यू मिलेगा आपको, अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट बात आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, तो ये कह रहा है कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। बट इरेशनल नंबर को क्या होता है कि p/q के फॉर्म में हम लोग मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसको डिफरेंस जब मैं बताऊंगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में तो सारा चीज़ क्लियर, जो कि टर्मिनेटिंग कुछ होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, जो रेशनल नंबर होता है वो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होता है। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, कह रहा है कि अ नंबर विच कैन बी neither be expressed as terminating decimal nor as a repeating decimal इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है एक नंबर है, कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज, ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही वो रिपीटिंग होगा, तो अब कह रहा है कि वैसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही जो होता है क्या होता है, रिपीट होगा। रिपीट भी नहीं होना चाहिए, ना ही टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो होता है टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा तो किसका पार्ट हो जाएगा, रेशनल नंबर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में हो। तो जैसे √2 का वैल्यू है, √2 जो होता है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का जो होता है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कभी ना नंबर रिपीट करेगा ना ही वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी ले सकते हैं 0.1010, फिर 1001, फिर 100। ये जब सब चीज़ें होते हैं, ये सब जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग्स वाले नंबर होते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना सारे के सारे नंबर में जो नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। एक बात और जो होता है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में लिया हूँ 3.14, जो 22/7 का जो भाव ये होता है। ठीक है, 3.14 होता है, जो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये इसी का ना पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो होता है मैं इसको रेशनल नंबर में लिया हूँ, बट और ये जो होता है पाई जो होता है, ये पाई का ही वैल्यू 22/7 और 3.14 है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों वैल्यू होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, बट ये पाई जो होता है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई जो होता है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो एडजेक्ट जो वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, जो एडजेक्ट इसका वैल्यू होता है किसी ने आज तक कैलकुलेशन जो होता है नहीं किया गया। ठीक है, मतलब ऐसा किया गया कि जो मिलियन ट्रिलियन कंप्यूटर हुआ करता था पहले में, तो जब पाई का वैल्यू मतलब जो 22/7 था तो 22/7 में भाग दिया गया, तो ये भी ना टर्मिनेट करना था और ना ही रिपीट कर दिया। ये इसका एजम्पशन जो 3.14 जो वैल्यू इसका होता है, ये एजम्पशन वैल्यू होता है।
ठीक है, इसको हम लोग इतना तक सपोज कर दें कि इतना ही कभी भी हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो आना चाहिए। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको कह दिया कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 और इसी का वैल्यू जो होता है 3.14 उसके जगह पर आप लोग पुट करके बनाएंगे तो आंसर में माइनर डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर में माइनर डिफरेंस हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, इसका जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो 3.14 नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 3.22/7 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3.14 पर कभी नहीं, नेबर जो होता है कभी नहीं डिवाइड होगा। सो इसको हम लोग क्या कर दिए, कुछ डिजिट तक हम लोग इज्यूम कर लिए। ठीक है, इसलिए जो पाई होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल है, और दोस्त नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो होते हैं इतना ही डिफरेंस के अबाउट में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके आगे जो हमारा रेशनल नंबर का पार्ट होता है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर्स के अबाउट में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतने तक जो होता है टॉपिक में किसी तरह का किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में बेशक बताएं, ताकि उसको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच।